अच्छा, दान वाले भी विचित्र लोग होते हैं। एक बार एक सभा चल रही थी, एक व्यक्ति ने गुप्त दान की 1 लाख की चेक दी, 1 लाख की गुप्त दान की। बोलने वाले ने माइक पकड़ा, बोला आज भगवान की बड़ी कृपा है, आज के इस लेस्टर की कथा में भगवान की कृपा से 1 लाख रुपया गुप्त दान प्राप्त हुआ है, ताली बजाइए, बहुत बहुत धन्यवाद। लोगों ने तुम्हारे जैसी ताली बजा दी, जैसी ऐसी ताली बजा दी बजा, भगवान भला करे, कल्याण हो गए। लेकिन जिन्होंने गुप्त दान दिया था उन्हें संतुष्टि नहीं हुई, वो धीरे से गए, बोले आपने बोला तो है, एक बात और बोल दो। बोले क्या? बोले जिन्होंने दान दिया वो यही है। तो उन्होंने फिर माइक पकड़ा बोलने वाले, उसने सोचा 1 लाख रुपया बहुत होते थे, 1 लाख पाउंड बहुत होते हैं, तो उसने भाई विचार किया, उसने फिर माइक उठाया, हाँ तो देवी और सज्जनों, अभी अभी जो हमने बताया था कि आज भगवान की बड़ी कृपा है, 1 लाख पाउंड रुपया जो अपन को दान में मिले हैं, गुप्त दान प्राप्त हुआ है, लेकिन जिन्होंने गुप्त दान दिया वो यहीं पर है, ताली बजाइए। फिर ताली बजा दी जैसी तुमने बजाई है। लेकिन जिस व्यक्ति ने दान दिया था वो फिर गया, बोले यार तुमने ये तो कह दिया यही है, ये एक बात और बोल दो। बोले क्या? बोले जिसने गुप्त दान दिया वो मंच पे है, इतना बोल दो। आदमी बोला भाई जब इतना ही बोलना नाम बोल देते हैं। अरे बोले नहीं, गुप्त दान में नाम थोड़ी बोलते हैं, गुप्त दान में नाम नहीं बताते, नाम नहीं बताना, इतना बोल दो यही मंच पे। हाँ तो ठीक। फिर बेचारे अब 1 लाख दिया, करे क्या? बोलने वाला भी मजबूर होगा, महाराज जी जैसा मजबूर। भाई जो दान दे उसकी तो मजबूरी है सुनना, जो लेने वाले। माइक लिया, हाँ तो देवियों और सज्जनों, अभी अभी जिन सज्जन के बारे में हमने बताया था, भगवान की बड़ी कृपा ऐसे दानी दाता इस पृथ्वी पर हैं कि जिन्होंने 1 लाख रुपए गुप्त दान दिया था वो यहीं पर हैं और मंच पर हैं, ताली बजाइए। लोगों ने फिर ताली बजा दी, इन्हें लेकिन चैन नहीं पड़ा, ये फिर गए, बोले यार एक बात और बोलो, बाकी तो बहुत अच्छा बोला, हमारा तो आज दिल 1 लाख कर लेना हमसे, एक बात और बोल दो। बोले क्या? जिसने दान दिया वो यहीं पर है, मंच पर है, राइट साइड में बैठे। तो व्यक्ति बोला यार आप तो नाम बोल दे रहे, तुम अपने खानदान का नाम बता दो पर ये ना बुलवाओ। बोले वाह, गुप्त दान में नाम थोड़ी बताते हैं, ज्ञान यानी है। 1 लाख दिया पाउंड, चेक दी, चेक ठीक। फिर माइक लिया, हाँ तो देवियों और सज्जनों, श्रद्धामती माता और बहनों, आज भगवान की बड़ी कृपा है, 1 लाख रुपया जो गुप्त दान प्राप्त हुआ था वो सज्जन यहीं पर हैं, मंच पर हैं, राइट साइड में बैठे हुए हैं, ताली बजाइएगा। लोगों ने फिर ऐसे ही ताली बजा दी, इनको फिर चैन नहीं पड़ा, ये फिर पहुंच गए। बोले यार और तो सब ठीक है, आपने ये बहुत बढ़िया, एक बात और बोल दीजिए कि राइट साइड में बैठे और मंच के ठीक 4थे नंबर की कुर्सी पर बैठे। अब बोलने वाला बोला कि यार अब क्या बताएं, 1 लाख पाउंड ना दिए होते तो तुम्हें कमरे में ले जाते। हमारे महाराज जी को ऐसी कई बार गुस्सा आ जाती है। हाँ बोले हम तुम्हें कमरे में ले जाते। बोले कमरे में क्या करते? बोले आरती। लेकिन अरे बोले वाह 1 लाख की चेक। बोले इसीलिए तो चुप है। तो बोले अब क्या बोलना है? बोले कह दो मंच से 4थे नंबर। ठीक है बैठो जाओ। अब फिर इन्होंने माइक लिया, हाँ तो देवी और सज्जनों, श्रद्धामती माताओं, आपने जो अभी अभी 3-4 बार घोषणा सुनी वो फिर सुनिए। 1 लाख पाउंड का जो गुप्त दान मिला, भगवान की बड़ी कृपा है कि वो दानी दाता यहीं है, मंच पर हैं, राइट साइड में हैं, मंच छोड़कर 4थे नंबर की कुर्सी पर बैठे हैं, ताली बजाइए। लोगों ने फिर ताली बजाई, बात पूरी हो गई। अब इन्होंने कहा बाहर में गया, मंच संचालन पूरा हो गया। दूसरा दिन व्यतीत हुआ, बैंक में वो चेक लेके गए तो बैंक मैनेजर ने कहा इसमें हस्ताक्षर तो है ही नहीं। तो वो चेक लेकर वापस आए तो उनके घर पहुंचे, बोले आपने कल 6 बार ताली बजवा ली, हस्ताक्षर नहीं किए। बोले मूर्ख हो, ज्ञान नहीं है, पागल। बोले क्यों? बोले गुप्त दान में नाम लिखते हैं कहीं?
वो तो गुप्त दान था, अब उसमें नाम कहां से आ जाए। आदमी बोला जय हो। अब ये नहीं बताएंगे कि वो गुजरात, ये तो बिल्कुल नहीं बताए कि वो आदमी गुजरात का था। बताइए, ऐसा भी कुछ लोग दान देते हैं। एक आदमी और ऐसी दान देने पहुंचा मंदिर। लोगों ने कहा भाई मंदिर बन रहा है, कुछ दान दो, सब लोग दे रहे हैं, तुम दान दो। ठीक है, कह रहे तो दे रहे। वैसे भाई बहुत कंजूस आदमी, नहीं माना, घर से एक चांदी का सिक्का मुट्ठी बांध के ले गए। सब लोग दान दे रहे, कोई 2000, कोई 5000, कोई 10,000, वो मुट्ठी बांधे खड़ा है। लोग बोले देओ, कुछ तो देओ। इसने मुट्ठी खोली, अब बहुत देर से मुट्ठी बांधे था तो पसीना आ गया मुट्ठी में। सिक्का को देखकर बोला रो मत, रो मत, आंसू मत बहाओ। क्या करें, देना तो हम भी नहीं चाह रहे और तुम भी जाना नहीं चाह रहे, रो रहे। कोई बात नहीं, अब दान भाड़ में गया, तुम लेकर रोना, हमें रोना नहीं, दूसरे का दुख नहीं देखा जाता। जेब में डाल लिया और वापस ले गया। गांव वाले बोले जय हो। बाद में पता लगा वो बड़ोदरा का था। अच्छा, दान वाले भी बड़ी विचित्र होते हैं। ऐसे हम महाराज जी के इसमें हॉल में थे, एक काल्पनिक बात है, जीतू भाई की चर्चा। महाराज जी के हम आश्रम में थे, कमरे में जहां रुके थे, एक पंखा ऊपर लगा, एक पंखा, 3 पंखे, तीनों में नाम, तीनों में नाम। जिसने दान दिया 3 पीढ़ी का नाम, राम जी, प्रेम जी, मूर्ति जी। और देखो कितना अद्भुत दानी है, 1200 में तीनों पीढ़ियां घूम रही। कितना अद्भुत दानी है। 1200 रुपये तीनों पीढ़ियां, जैसी चटक नहीं दबा, राम जी प्रेम जी मूर्ति, राम जी प्रेम जी मूर्ति, राम जी प्रेम, राम जी प्रेम जी, राम जी प्रेम, राम जी प्रेम जी मूर्ति, राम जी प्रेम जी, राम जी प्रेम जी, राम जी प्रेम जी, राम जी प्रेम, राम जी, राम जी प्रेम, राम जी प्रेम, राम जी प्रेम, राम जी प्रेम जी मूर्ति। बताइए, ऐसे भी दानी है। ये नहीं बताएंगे ये कहां का था। नहीं, क्योंकि अभी 2-3 दिन हमें रहना भी है यार। अभी साकुशल वापस हमारी माता जी कह रही थी बेटा सही से घर आना वापस। ऐसे भी दानी है इस पृथ्वी पर वो गुजराती नहीं। बताइए, 3 पीढ़ियां घुमा देते हैं लोग, है? ऐसा नाम लिखवा देते हैं, हद हो गई यार भाई। पत्थरों पे नाम, दीवालों पे नाम, नाम बोलना चाहिए। अच्छा एक बात यहां पर, ये तो ठीक है विनोद की बात थी, आपको विनोद की बात हमने बता दी। दान में एक विचित्र बात है, दान व्यक्ति दिखाकर देना चाहता है, पाप छिपाकर करता है। बापू बापू दान दिखाकर करता, पाप छिपाकर। दान दिखाकर, पाप छिपाकर। होता वही कि दान जो जो देखता है उसके भी अंदर चला जाता है पुण्य, और पाप अंदर ही रहता है, किसी को दिखाता नहीं है तो पूरा का पूरा बना रहता है। अब ऐसे लोगों से तो हनुमान जी बचाएं। तो तीर्थ के 3 महात्म, क्या? तीर्थ की महिमा जानो, 3 में स्नान करो, तीर्थ में स्नान करो और तीर्थ में दान करो। लेकिन दान ऐसे वाले नहीं है, गुप्त दान। गुप्त दान भी, पर गुप्त दान वो वाला भी नहीं है, चेक वाला तो बिल्कुल नहीं बाबा, बिल्कुल भी नहीं देने का चेक वाला। और गुप्त दान में तो बिल्कुल भी नहीं, चेक वाला भी देने का तो गुप्त दान। एक आदमी हमारी अभी कुछ दिन पहले भागवत हो रही थी हमारी धाम पर, कन्या विवाह था,
एक आदमी गड्डी दे गया हमें बेटियों के लिए, हम बड़े खुश। उसको हमने ऐसे सुरक्षित रखा जैसे भगवान भगवान ही है, वो तो लक्ष्मी है। लेकिन जब हमने नोट निकाले तो पहला नोट असली, बाकी नोटों में अंदर लिखा था चिल्ड्रन बैंक, मनोरंजन का बैंक। हमने कहा जय हो हनुमान जी। बताइए, लोग ऐसे भी अद्भुत हैं।